आज हम इस वीडियो में एक मिस्टेक की बात करेंगे जो मेजॉरिटी लोग करते हैं और इसके बारे में रेयरली ही कोई बात करता है। और अगर आप ये मिस्टेक करते हैं तो भले ही आप मिलियंस में कमाएं, बट बस एक ये प्रॉब्लम आपको कभी रिच नहीं बनने देगी। और ये प्रॉब्लम डेट, स्टॉक मार्केट क्राइस, जॉब खोना या इमरजेंसी फंड का ना होना नहीं है। ये प्रॉब्लम्स भी बहुत बड़ी हैं, बट मैं जिस प्रॉब्लम की बात कर रहा हूँ वो शायद इनसे भी ज्यादा खतरनाक है और ये प्रॉब्लम है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। तो आज हम इस वीडियो में एग्जाम्पल से जानेंगे कि लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन क्या होता है और क्यों लोग इसके ट्रैप में फंसते हैं और कैसे आप इस प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकते हैं। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन मींस जब आप अपनी इनकम बढ़ने के साथ फालतू खर्चे बढ़ा देते हैं और ज्यादातर टाइम हम इसे रियलाइज भी नहीं करते और रैट रेस में फंस जाते हैं। जैसे रवि एक कंपनी में काम करता है और उसे बॉस कॉल करके बुलाते हैं और उसे बताते हैं उसे एक नई अपॉर्चुनिटी मिली है जिसमें उसे थोड़ा ज्यादा काम करना होगा, बट उसकी इनकम 40% बढ़ जाएगी, यानी 80,000 से 1,12,000 हो जाएगी। जिससे कुछ वीक्स में ही रवि थोड़े महंगे कपड़े खरीदने लगता है, अपनी कार एक बेटर कार से रिप्लेस कर देता है और महंगे वेकेशन पे पैसे खर्च करता है, जिससे जहां पहले वो 30,000 सेव कर लेता था अब वो बस 10,000 ही सेव कर पाता है। इससे वो हैप्पीली जीता है जब तक वो एक्स्ट्रा आवर्स काम करके थक नहीं जाता है, क्योंकि वो अपनी फैमिली के साथ कम टाइम स्पेंड कर रहा था, इवन उसकी स्लीप भी डिस्टर्ब हो रही थी। तो अब उसके पास सिर्फ एक ऑप्शन बचता है, अपनी लाइफस्टाइल डिक्रीज करना, यानी फिर से पुरानी कार और सस्ते कपड़े, यहाँ तक कि सस्ते वेकेशन पे जाना। और लाइफस्टाइल डिक्रीज करना खुद को लाइफस्टाइल इंक्रीज करने से रोकने से बहुत कठिन है और ये प्रॉब्लम कई यंग लोग फेस करते हैं। जैसे उन्हें पहली सैलरी मिलती है वो मोटिवेटेड होते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए और अपनी सैलरी एंजॉय करने के लिए। तो बहुत से लोग न्यू कार, फ्रेंड्स के साथ डिनर और महंगी हैबिट्स पे पैसे खर्च करते हैं और कुछ लोग इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल प्लानिंग पे भी ध्यान देते हैं। बट जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है और उनकी सैलरी बढ़ती है, इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल प्लानिंग अपनी प्रायोरिटी खो देती है और वो लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन के ट्रैप में फंस जाते हैं। इवन सैलरी का बढ़ना उनकी सेविंग्स को और घटा देता है। इसीलिए अगर आप इसके लिए पहले से प्रिपेयर नहीं होंगे और डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करेंगे तो फाइनेंशियल फ्रीडम इम्पॉसिबल है। और ये प्रॉब्लम काफी लोग फेस करते हैं क्योंकि ये बहुत स्लोली होता है कि आप इसे नोटिस भी नहीं कर पाते। ये स्टार्ट होता है थोड़े से महंगे कपड़े खरीदने से, थोड़ी महंगी जगह घूमने जाने से, किसी को क्लीनिंग के लिए हायर करना या शो ऑफ के लिए थोड़े महंगे फोन खरीदने से। और जो चीज हमें रियलिटी में सेटिस्फेक्शन देती है वो है ये जानना कि आप महंगी चीजें खरीद सकते हैं, ना कि वो महंगी चीजें खरीदना। तो बात करते हैं आप क्या प्रैक्टिकल चीजें अप्लाई कर सकते हैं लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन को मैनेज करने के लिए। फर्स्ट, मेक अ प्लान फॉर बोनस एंड प्रमोशन। इफ यू फेल टू प्रिपेयर, यू प्रिपेयर टू फेल। हमें लगता है कि जब भी हमारी सैलरी बढ़ेगी या बोनस मिलेगा तो हम उसे मैनेज कर लेंगे क्योंकि हम दूसरों की तरह निकम्मे थोड़ी हैं, बट ये ऐसे काम नहीं करता। अपने प्रमोशन से पहले प्लान करें कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे और अपनी एक्स्ट्रा मनी कहाँ यूज करेंगे। फर्क नहीं पड़ता आप महंगे कपड़े खरीदें या उसे नई कार में लगाएं, बट एटलीस्ट आप ये इग्नोरेंस में ना करें और प्रॉपर प्लान बनाएं कि आप कितनी मनी इन्वेस्ट करेंगे और कितनी मनी अपनी लाइफस्टाइल इंक्रीज करने में लगाएंगे। इसके लिए ऑथर कैरी सीगल ने अपनी बुक व्हाई डिडंट दे टीच मी दिस इन स्कूल बुक में 90% रूल के बारे में बताया है। यानी जब भी आपकी इनकम बढ़े तो आपको अपनी बढ़ी हुई इनकम का 90% इन्वेस्टमेंट या एसेट क्रिएशन पे लगाना है और 10% अपनी लाइफस्टाइल इंप्रूव करने में लगाना है। जैसे अगर आपकी इनकम 30,000 से बढ़ती है तो आपको 27,000 इन्वेस्ट करना है और बाकी के 3,000 से अपने खर्चे बढ़ाने हैं। और आप पहले से अपनी पिछली इनकम पे जी रहे थे तो 10% लाइफस्टाइल बेटर करने में लगाना और 90% सेव या इन्वेस्ट करने में आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। और यही सेम आपको अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट और बोनस के साथ करना है, यानी 90% इन्वेस्टमेंट पे लगाना और 10% एक्सपेंसेस पे लगाना। सेकंड, ऑटोमेट योर इन्वेस्टमेंट। हमें कई बार लगता है कि इन्वेस्टमेंट हम हर मंथ अपने आप ही से कर सकते हैं। इस मंथ 5,000, अगले मंथ 10,000 और उसके बाद 8,000 और ऐसी मंथली सेविंग के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट। अच्छी बात है अगर आप एक्स्ट्रा सेविंग में इन्वेस्ट करें, बट अगर आप हमेशा अपने आप से इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कुछ ईयर्स या मंथ में ही अपनी इन्वेस्टमेंट बंद कर देंगे। इसीलिए इसे ऑटोमेट करें। और अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप टॉप म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड में SIP स्टार्ट कर सकते हैं और इसका प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। आपको किसी भी इन्वेस्टिंग ऐप से डीमेट अकाउंट क्रिएट करना है जो कि टोटली फ्री है और आप SIP स्टार्ट कर सकते हैं और आप जब चाहें तब SIP कैंसिल भी कर सकते हैं। मैं इन्वेस्टमेंट के लिए IND मनी यूज करता हूं, तो अगर आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं की है तो आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप डिस्क्रिप्शन के लिंक से डाउनलोड करते हैं तो आपको 100 रुपये वर्थ तक फ्री नेटफ्लिक्स स्टॉक भी मिलेंगे, तो आप इसे वहां से डाउनलोड करके अपनी इन्वेस्टमेंट ऑटोमेट कर सकते हैं। थर्ड, थिंक अबाउट योर एक्सपेंसेस एंड सब्सक्रिप्शन। शायद आप पहले से ही अपनी मनी किसी ऐसे एक्सपेंसेस या सब्सक्रिप्शन पे यूज करते हो जिसकी आपको नीड ही नहीं हो, इसलिए अपने सारे एक्सपेंसेस और सब्सक्रिप्शन लिखें, क्योंकि कई बार हम ऐसे सब्सक्रिप्शन ले तो लेते हैं बट हमें उसकी इतनी नीड नहीं होती। जैसे मैं अपनी सब्सक्रिप्शन लिस्ट चेक कर रहा था तो मैंने प्राइम सब्सक्रिप्शन ले रखा था जिसकी मुझे इस टाइम पे इतनी नीड नहीं है, तो ये मेरे लिए वर्थ डील नहीं थी। इसलिए आप भी चेक करें आपको किन एक्सपेंसेस की नीड नहीं है। जैसे अगर आपने टीवी सब्सक्रिप्शन ले रखा है और आप टीवी देखते ही नहीं है तो आप उसे कैंसिल करके वो मनी किसी अच्छी जगह पे यूज कर सकते हैं। फोर्थ, टेक नोट ऑफ योर स्पेंडिंग बिहेवियर।
अगर आपको अपनी किसी हैबिट को बदलना है तो सबसे पहले आप उसे ट्रैक करें, चाहे वो टाइम मैनेजमेंट हो या वेल्थ मैनेजमेंट। इसलिए वीकली अपने कैश रिसीट्स देखें और अपने एक्सपेंसेस देखें कि कहीं आप ऐसी जगह ज्यादा मनी तो यूज नहीं कर रहे हैं। अगर आप किसी जगह ज्यादा मनी या कुछ ऐसा बाय कर रहे हैं जिसकी आपको नीड नहीं है तो आप उसे मैनेज करें। अगर आप वीकली ऐसा नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट हर मंथ के एंड पे अपने एक्सपेंसेस ट्रैक करें। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे शेयर करें। अगर आप फ्यूचर में ऐसी वीडियो मिस नहीं करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।